हम लोग समसामयिक घटना चक्र का जो पॉइंटर यानी जिसमें आपकी पूरी समरी दी रहती है। तो आज हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की पूरा जीएस पॉइंटर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा पाषाण काल। तो पाषाण काल में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपको एक ही आंसर करना है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। तो ये थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से? महदहा से। तो आपने देखो दो प्रश्न है तो इनका एक ही आंसर याद रखना है कि हड्डी से जो निर्मित आभूषण है या हड्डी के उपकरण है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो को संक्षिप्त रखना है ताकि अगर व्यक्ति चाहे तो एग्ज़ाम के दिन उसका पूरा रिवीजन हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो संक्षिप्त भी रहे और इसमें सारा प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास 2 पार्ट में ही मैक्सिमम कवर हो जाए। चलिए, अच्छा, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। बहुत लोग सोचेंगे गेहूँ, गेहूँ नहीं, जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी एवं कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेहरगढ़ याद रखिएगा। नवादा टोली मतलब ये कई जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो आप इंग्लिश वाला प्रेफर कीजिएगा। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है नौदा टोली, तो वही पढ़ेंगे। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था HD सांकलिया ने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और नौदा टोली है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है तो ये है संगनकल्लू, है ना। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो अभी आपने देखा होगा भीमबेटका में अभी कुछ काफ़ी पुराने भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आप थोड़ा करंट में भी कोरिलेट करके पढ़िए। अगर हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट है तो उसे करंट से कोरिलेट करके पढ़िए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरोत तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम, ये कश्मीर में है। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लिखैया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न किससे, इट मीन्स जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल, वन ऑफ द, मतलब आप याद रखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड आई होप आप लोग इसे याद करेंगे और क्विक रिवीजन पे इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।